ट्रस्ट मी गाइस, धीरे 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 आपको पहले हफ्ते में शायद दिखेगा आपको 10 में 6 मिल रहे हो या 7 मिल रहे हो, चौथे हफ्ते में जाके आपको 10 आउट ऑफ 10 आकर ही रहेगा और तब आपका कॉन्फिडेंस पीक पे आएगा कि अब तो मैं ब्रोड में निकाल लूंगा। हेलो एवरीबॉडी, वेरी वार्म वेलकम टू द सेशन बाय रॉक स्टार्स। मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर मैग्नोलिया। वेरी वार्म वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स। हम देश का भविष्य बनाते हैं। 30 दिन है आपके पास, 30 दिन यानी 4 हफ्ते, 720 घंटे और 43,200 मिनट। भाई इतना काफी होता है सिलेबस कंप्लीशन के लिए और हम आज वही डिस्कस करेंगे कैसे 30 दिनों में हम हमारा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। इतना भी कुछ बहुत काम नहीं है। आई नो, अगर किसी ने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो ये हाई टाइम है बॉस, आपको शुरू करना ही पड़ेगा। ठीक है, किस अप्रोच से? लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या टेक्निक होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आज हम वही सब डिस्कस करेंगे विद फुल जोश, ताकि अब से 1 मिनट भी आप वेस्ट ना करो और पूरा 110% प्रिपेयर हो जाओ इंग्लिश के बोर्ड्स के लिए। तो चलो डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहला काम जो हम करने वाले हैं वो ये समझेंगे कि कहाँ कितना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ कितना टाइम लगाना है, कहाँ कम कहाँ ज्यादा, उस हिसाब से ब्रेक डाउन करेंगे हमारा स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो सबसे पहला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है हमारा, उसमें आते हैं हमारे 20 मार्क्स। ठीक है, इसको बहुत आसानी से ले सकते हैं। कैसे? जो भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर चुकी हूं वीडियोस में, उनको देखो, उनको फॉलो करो, मल्टीपल आरसी पैसेजेस सॉल्व करो। बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम एग्जाम में जाके आप अटक जाते हो कि ये वाली क्वेश्चंस मैम नहीं हुई, यहाँ पे 5 मार्क्स छूट गए। भाई बहुत होते हैं 5 मार्क्स। आपका एग्रीगेट गिरेगा वो तो अलग, मेरा स्कोर गिरेगा उससे मैं अलग दुखी हो जाऊंगी। यार मुझे नहीं लगता आप दुखी करना चाहोगे, राइट? किसी को भी ना, मुझे ना अपने पेरेंट्स को। तो यहाँ के 20 मार्क्स कैसे लाने हैं? 2 पैसेजेस आएंगे। एक आपका डिस्कर्सिव पैसेज आएगा 10 मार्क का, दूसरा आएगा आपका केस बेस्ड पैसेज जो कि पाई चार्ट हो, बार ग्राफ हो, ऐसे अलग अलग टाइप ऑफ डेटास में आते हैं, वो आएंगे आपके 10 मार्क के। अब ये जो आरसी पैसेजेस है ना, इनमें एमसीक्यू क्वेश्चंस भी होते हैं और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है, जो मैंने आरसी वाले लेक्चर में भी बता दिया आपको, कि 6 मार्क्स के एक क्वेश्चन, मतलब 1 मार्क के 6 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं और 2 मार्क के 2 क्वेश्चंस आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसको आपको लिखना है। ठीक है, तो इन मामलों में कैसे हम गलत ना करें, कैसे हम मार्क्स पूरा लाए, एक ही मंत्र है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपको हफ्ते में सिर्फ 3, ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ 3 आरसी पैसेजेस सॉल्व करना है एवरी वीक। तो उससे क्या हो रहा है, 1 महीने में आप 12 आरसी पैसेजेस सॉल्व कर रहे हो। और ट्रस्ट मी गाइस, धीरे 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 आपको पहले हफ्ते में शायद दिखेगा आपको 10 में 6 मिल रहे हो या 7 मिल रहे हो, चौथे हफ्ते में जाके आपको 10 आउट ऑफ 10 आकर ही रहेगा और तब आपका कॉन्फिडेंस पीक पे आएगा कि अब तो मैं ब्रोड में निकाल लूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं ग्रामर में। ग्रामर के हर एक एस्पेक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लेक्चर्स तो देखो वो अलग, लेकिन क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना ही पड़ेगा। पर डे बेसिस में आपको मिनिमम 20 क्वेश्चंस तो सॉल्व करने ही होंगे। ठीक है, देखो ग्रामर में बस 10 मार्क्स आते हैं, बहुत कम वेटेज है इसका, इसीलिए मैं बोल रही हूँ पर डे सिर्फ 20। क्यों बोल रही हूँ मैम पर डे? अगर आप सोचो तो 20 क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, मुझे रोज बहुत सॉल्व करना पड़ेगा। भाई पूरे साल नहीं किया तो अब तो कर लो, है ना? तो 10 क्वेश्चंस के लिए आपको एवरी डे 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड दैट्स मैंडेटरी। उसके लिए मैंने आपको गाइडेंस दे दिया है। एक तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ्स अपलोड कर रही हूँ, वहां से मिल जाएगा। सेकेंड, एक मेरा हमेशा का सजेशन है ग्रामर के लिए, रेन एंड मार्टिन का बुक है, बढ़िया नहीं है पीडीएफ निकालो, रेन एंड मार्टिन से क्वेश्चन सॉल्व करो। अभी के लिए कुछ टाइम बाद हम क्या करेंगे, सैंपल पेपर के जो क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है, एक तो मैं छाट के आपको दे ही रही हूं, उसके अलावा भी सैंपल से अगर आप निकाल के सॉल्व कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे? गैप फिलिंग क्वेश्चंस,
एरर करेक्शन क्वेश्चन जरूर ही पक्का शॉर्ट आएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चंस के चांसेस थोड़े कम होते हैं, मोस्टली फिल इन द ब्लैंक, एरर करेक्शंस, गैप फिलिंग, ये तीनों के हाई चांसेस हैं, ठीक है। डोंट वरी, क्वेश्चन सारे प्रोवाइडेड होने वाले हैं। नेक्स्ट आएंगे हमारे राइटिंग स्किल्स। अब देखो राइटिंग स्किल्स में भी 10 मार्क है और ये ना सबसे इजी वे है 10 मार्क्स लेने का, इजीएस्ट है। पूछो क्यों? आपको बस फॉर्मेट ही तो याद रखना है। 2 राइटिंग स्किल्स है अपने, एक है फॉर्मल लेटर, अलग अलग टाइप के फॉर्मल लेटर्स है, आई नो मैम, लाइक ऑर्डर लेटर है, इंक्वायरी लेटर है, कंप्लेन लेटर है, वगैरह वगैरह। लेकिन फॉर्मेट याद रहा तो बस आपकी क्रिएटिविटी डालनी है। और दूसरा जो हमारा एनालिटिकल पैराग्राफ, इसके टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसको अगर आप फॉलो कर लिए ना तो ये भी आपको फुल 5 on 5 मिलकर ही रहेगा। तो ट्रस्ट मी गाइस, राइटिंग स्किल्स सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट है, तो प्लीज फॉर्मेट और जो टिप्स एंड ट्रिक्स है उनको अच्छे से मतलब घुसा लो, बैठा लो दिमाग में अपने, हैं। आगे कैसे क्या करना है बताऊंगी, बट फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। लिटरेचर सेक्शन देखते हैं। अब देखो जो अपना लिटरेचर सेक्शन है ना, यहाँ पे कुछ डिविजन्स है। लिटरेचर में आएंगे आपके 10 और 30 40 मार्क्स। ब्रो 40 मार्क्स बहुत होते हैं और यहाँ आपको थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। कैसे करेंगे क्या करेंगे बताऊंगी, लेकिन पहले ये समझ लो कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट या एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जैसे लाइव हम करते हैं सॉल्व एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, वहां से 10 मार्क आएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपका चैप्टर से आएगा, या तो ड्रामा या तो प्रोज, किसी एक से आ जाएगा पक्का फॉर श्योर शॉट, और एक आएगा आपका पोट्री से। तो वैसे 5 + 5 10 चला गया हमारा रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस में। नेक्स्ट जो हमारा लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इनमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन, हर एक कैटेगरी का क्वेश्चन रहेगा। लेकिन मार्क डिविजन समझो, फर्स्ट फ्लाइट से सबसे पहला शॉर्ट आंसर टाइप आएगा, 4 में से 5 करना है, तो ये 12 मार्क का फर्स्ट फ्लाइट आ गया पहला, 3 मार्क के 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट आएगा आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के 2 क्वेश्चंस करने हैं, वो भी 3 मार्क करके होंगे, तो टोटल 6 मार्क ओवर हियर। तो 3 मार्क करके 4 क्वेश्चन फर्स्ट फ्लाइट के, 2 क्वेश्चन फुटप्रिंट विदाउट फीट के। नेक्स्ट फर्स्ट फ्लाइट से आएगा आपका एक 6 मार्क का आंसर, जिसमें क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, ये सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे। मतलब वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड या ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ और यहाँ आएंगे, ठीक है। सेम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में भी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जो बेस्ड अपॉन थीम और प्लॉट या कैरेक्टर स्केच। इसी वजह से हर एक वन शॉट में या हर एक हमारे लेक्चर्स में जो भी हमने शेयर किए, थीम और कैरेक्टर स्केच पे मैंने बहुत ज्यादा एम्फोसिस डाला है, क्योंकि ये आना ही है, ठीक है। अब हमको करना ये है, हाउ टू डू इट सॉल्व। सबसे पहला हमें वन शॉट वीडियोस या हमारे जो भी लेक्चर वीडियोस है हर एक को देखना है, और देख के क्या करना है, उनसे की नोट्स बनाने। हर एक लेक्चर के शॉर्ट, स्पेशली लिटरेचर चैप्टर्स अगर होंगे तो हर चैप्टर के की नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं, उनको नोट डाउन करो नोटबुक में। नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीडीएफ में मिल रहे हैं उनको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्या होगा, PYQ सॉल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट कुछ ना भी हो तो इंग्लिश के लिए लास्ट 5 इयर्स, ज्यादा नहीं, सिर्फ लास्ट 5 साल का देखो, उससे पीछे मत जाओ, रेलिवेंट नहीं होगा। तो लास्ट 5 इयर्स के PYQ सॉल्व करना है। आते हैं नेक्स्ट, और बहुत हद ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जनरली हम ध्यान नहीं लगाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन टाइम कंस्ट्रेन हो जाता है हमारा। टाइम बहुत बहुत मूल्यवान है अभी इस समय स्पेशली। तो हमें प्रैक्टिस कैसे करना है, फर्स्ट 15 डेज, ये 30 दिन है ना हमारे पास, 30 में से पहला जो 15 दिन है इसमें हम नॉर्मल प्रैक्टिसिंग करेंगे। की पॉइंट्स बना लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो पीडीएफ क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सॉल्व कर लिए, PYQ कोशिश कर रहे हैं सॉल्व करने का। नेक्स्ट जो हमारा 15 दिन है, ये 15 डेज में हमें टाइमर लगा के सैंपल पेपर को सॉल्व करना है। टाइमर लगा के क्यों, हमारा
पहले दिन का टारगेट होगा कि किसी भी तरह 3 घंटे में पेपर कैसे तैसे भी कंप्लीट हो जाए, चाहे आप कॉकरोच हैंडराइटिंग लिखो, चाहे आप अच्छे हैंडराइटिंग में लिखो। नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट ओवर 1 2 3 4 5 5th डे, ये जो 15 में से 5 पहला फर्स्ट डे हो, 5th डे होगा ना, उसमें आपका टारगेट होगा कि 3 घंटे में अच्छे हैंडराइटिंग में पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए। जो हमारा 10th डे है उसमें आपका टारगेट ये होना चाहिए कि बाय बिफोर 3 आवर्स आपका पेपर कंप्लीट हो जाए। और जो लास्ट का हमारा 15th डे होगा उसमें आपका प्रैक्टिस ऐसा रहना चाहिए कि 15th डे में आप देख रहे हो आपका पेपर 2 hours and 45 minutes में ओवर हो रहा है। हमारा टाइमर का टारगेट है कि हमें पेपर 2 hours 45 minutes में किसी भी तरह कंप्लीट करना ही है, क्योंकि आप मानो चाहे ना मानो लास्ट के 15 मिनट फॉर जो रिवीजन का बचता है ना, वो बहुत क्रूशल है। बहुत टाइम ऐसा हो जाता है आप भूल जाते हो कि मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया है, या मैंने फॉर एग्जाम्पल कहीं पे बॉक्स बनाना था नहीं बनाया है, या कहीं रूल खींचना था नहीं किया है, या पंक्चुएशन मिस्टेक कर दिए हैं, कैपिटलाइजेशन मिस्टेक कर लिए है, एड्रेस लिखना भूल गए हैं लेटर में, या कुछ छोड़ के रख दिया था मैंने, ये लास्ट में आऊंगा इसमें पे, वो छूटा रह जाएगा। तो हर एक चीज को कवर अप करने के लिए वो लास्ट के 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कॉन्टेक्स्ट पे एक और चीज हम समझेंगे। लास्ट टाइम में एक बार ना वो लास्ट पंप अप जिसे नहीं करते वो कर देती हूँ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको एग्जैक्टली क्या करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए जो भी मैंने वीडियो में टिप्स प्रोवाइड किए ना, उन टिप्स को फॉलो करो, उनके साथ आरसी पैसेजेस सॉल्व करो। एक बार एक टिप अगर क्विक रिवाइज कर लूं मैं, क्वेश्चन आंसर्स को पहले रीड करो, फिर पैसेज रीड करो। नेक्स्ट, मेक श्योर जब आप क्वेश्चंस रीड कर रहे हो तो कीवर्ड्स को ढूंढो क्वेश्चंस में, और उन कीवर्ड्स को लेके आप पैसेज में फाइंड करो। जैसे कीवर्ड मिल गया आपको आंसर मिल गया, ठीक है। ऐसे काफी और सारे टिप्स मैंने देकर रखे, प्लीज उन्हें फॉलो करो एंड सॉल्व 3 पैसेजेस इन 1 वीक। 12 आरसीज टोटल आपको सॉल्व करने ही है बाय द 30th डे। ये मेक श्योर हो जाए कि 12 आरसीज हो गए। नेक्स्ट, राइटिंग स्किल्स के लिए फॉर्मेट को जरूर से याद रखो। नेक्स्ट होगा हमारा टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी शेयर किए गए हैं उन राइटिंग स्किल्स के लिए, चाहे ऑल काइंड्स ऑफ लेटर राइटिंग हो या एनालिटिकल पैराग्राफ हो, उनको जरूर से फॉलो करो एंड डू, आई मीन इट्स जस्ट लाइक 2 क्वेश्चंस पर वीक सॉल्व करना है आपको। तो हार्डली 8 क्वेश्चंस ऑफ ईच, मतलब 8 क्वेश्चन लेटर के, कैटेगरी आप डिवाइड कर लो किस वीक में कौन सा कैटेगरी करना है, और 8 क्वेश्चंस एनालिटिकल पैराग्राफ के। भाई मैम 8 क्वेश्चन एनालिटिकल पैराग्राफ के क्यों? क्योंकि उसका फॉर्मेट, उसका स्ट्रक्चरिंग, उसको कैसे एकदम फॉर्मल बट एक्यूरेट वर्ड्स यूज करके करना है वो तो समझना होगा ना। वो सारे लेक्चर्स में होने हैं आपके, डोंट वरी, बट फॉलो करके प्लीज मेक श्योर 8 क्वेश्चंस हो ही जाए। ग्रामर के लिए ये तो मैंने बता ही दिया, आपका एवरीडे का कोटा है, 20 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने ही है। 10 क्वेश्चंस रेनन मार्टिन के कर लेना और 10 क्वेश्चंस आप सैंपल पेपर की या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कर लेना। और लास्ट आएंगे हम हमारे लिटरेचर सेक्शन में। अब लिटरेचर के लिए सबसे पहला काम होगा आप अपना लेक्चर वीडियोस देखो, वहां से की पॉइंट्स बनाओ, क्योंकि मैंने जैसे लाइव में कहा था की पॉइंट से ही आप आंसर फ्रेमिंग कर सकते हो, है ना। और जब भी, एक और चीज प्लीज याद रखना, जब भी आप आंसर लिख रहे हो ना, मेक श्योर आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन जरूर करो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड की पॉइंट्स जैसे बन गए, मैं पीडीएफ्स दे रही हूँ, हम डिस्कशंस कर रहे हैं, तो यू मेक श्योर कि उनसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, उनसे मतलब की पॉइंट से उन क्वेश्चंस को जरूर से सॉल्व करो, और पीवाईक्यूज वगैरह तो करने ही है, ठीक है। तो that's what I wanted to say, that guys, yes we will and we can, there is nothing that we can't। 30 दिन काफी होते हैं, तो मेक श्योर इस गाइडेंस को फॉलो करके आपने अगर अभी तक शुरू नहीं किया है तो भाई अब करो, ठीक है।
See you soon. Till then, stay smiling, stay happy. Signing off your teacher Magnolia. All the best, guys. Rock the paper.